प्रदीप शर्मा सोशल एक्टिविस्ट एवं भाजपा नेता राजेश राणा ने जिला पुंछ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। संवाददाता अमरजीत सिंह। अपने भारतवर्ष को बधाई देता हूँ। ये जो हमारा आज़ादी का दिन है, जो इंडिपेंडेंस डे, ये हमें जैसे हम दिवाली, गुरुपुरब और ईद जैसे क्रिसमस ये बनाते हैं, हम सबको मिलके ये जो हमारा जो ये राष्ट्रीय उत्सव है इसको मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ युवाओं को आगे लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए ये जो हमारा झंडा है ये खाली 3 रंगों का झंडा नहीं है, किसी कपड़े का नहीं है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से सींचा है। ये उनके खून जो उन्होंने बलिदान दिया उससे हमें ये हमारी आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हमने बचा के रखना है। जैसे जो हमारे पुंछ में हिंदू मुस्लिम सिख का भाईचारा है, ऐसे ही हमने रखना है। अपने युवाओं को ये बताना है, हमने जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी उससे हमें ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हमने बरकरार रखना है। जैसे हमने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम आर्मी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी। जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, उनकी अध्यक्षता में जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को उन्होंने करारा जवाब दिया। अब मैंने अभी पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम डैम बनाया, हम उसको गोले लगा के तोड़ देंगे। अब अगर आपने ऐसी कायराना कोई हरकत की तो आपका नाम नक्शे से मिट जाएगा। मैं आपको एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं कि आपका नाम लेने लोगों जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि अब हमारा विज़न जो मोदी जी का जो अगला टारगेट है वो POJK, जो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो उन्होंने ज़बरन कब्जे में रखा है उसको लेने का है। अब वो दिन दूर नहीं कि वो इलाका भी हमारे पास आएगा। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और अपने पूरे देशवासियों को ये 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा और मैं समाज सेवक मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। और मैं जो है ये हमारी तिरंगा यात्रा भी हुई आज, तो इसके बारे में भी। और ये जो तिरंगा यात्रा है ये एक बहुत कुर्बानी का एक संदेश है। और ये तिरंगा जो हमारा यात्रा निकाली गई है, इसमें इस तिरंगा में हमारे बहुत से हिंदुस्तान में जो लोग थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज जो है वो तिरंगा यात्रा जो है बनाई जा रही है। बाकी ये है कि हमें जो है कि इसका मान सम्मान करना हमारा एक धर्म और कर्म है सबसे बड़ा। और मैं यही बोलता हूँ कि जैसे अभी जो 15 अगस्त भी आ रही है, 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क भी आज़ाद हुआ था, तो उसके उपलब्ध में मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी ये है कि जो है कि ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये इसको आराम से रहा नहीं जाता। और ये बार बार जो है हमारे पर जो है हर टाइम जो है हमारे पर जो है कोई ना कोई जो है प्लानिंग साजिशें रच रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पिछली से कोई लोग थे उन्होंने उस वक़्त ऐसा किया था कि 90,000 फौज जो है हमारी कैप्चर कर दी थी, तो कंप्रोमाइज़ हुआ तो सीज़ फायर करवा दिया, तो हमारा POK छीन लिया इन्होंने। अब जो है POK तब भी होगा, अब जो सीज़ फायर हम तब भी करेंगे अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की या कोई गड़बड़ की, तो हम POK उस वक़्त सीज़ फायर तभी होगा कि POK छीन कर, तो फिर उसके बाद हम POK जो है छीन कर तो फिर सीज़ फायर होगा हमारा। तो हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान को फिर हम मैसेज देते हैं कि इस 15 अगस्त के मौके पर कि ये जो है कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे कि जिससे हमारा मुल्क में कुछ हमारे लोगों को नुकसान हो या हमारे मुल्क को कोई नुकसान हो या हमारे मुल्क पर आंच आए। मगर फिर भी मैं लोगों से कहता हूँ कि जब तक हमें POK नहीं मिलेगा तब तक जो है ये हमारे पर एक जो खतरा ये बना रहेगा और हमें अलर्ट रहना पड़ेगा 24 घंटे इस मुल्क से। तो बाकी मेरी यही है कि 15 अगस्त की तरफ से मैं अपनी तरफ से देशवासियों को और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ
कि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, और हमारे बाहर के मुल्क नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर सके, मगर हमें फिर भी साथ मिलकर चलना है, और जिसमें हमें एक तरक्की की एक जंजीर बनानी है ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, हमारे लोग तरक्की कर सके, तो हमारे मुल्क में सबसे वर्ल्ड एक सुप्रीम पावर बन सके। थैंक यू।